अस्सलामु अलैकुम। आज हम हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब अशरफुल जवाब की रोशनी में एक बहुत अहम मौजू को समझने की कोशिश करेंगे, और वो मौजू है दीन में नई चीज़ों यानी बिदअत को पहचानने का एक वाज़ेह फ्रेमवर्क। अच्छा, तो आइए आज की गुफ्तगू का एक खाका देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिदअत की तारीफ क्या है, फिर इस सवाल पर गौर करेंगे कि भाई नेक नियति ही क्यों काफ़ी नहीं होती। इसके बाद नई चीज़ों की दो किस्मों के दरमियान एक बहुत अहम फ़र्क देखेंगे, और फिर ये जानेंगे कि इस सारी बहस का मकसद क्या है, इस्लाह या सिर्फ मना करना, और आखिर में इन सब को पहचानने का एक सीधा सादा उसूल भी देखेंगे। तो चलें सबसे पहले इस बुनियादी तारीफ से शुरू करते हैं जो इस किताब में दी गई है। तो यहाँ असल बात समझने की ये है कि कोई भी अमल खुद में मसला नहीं है। वो बिदअत तब बन जाता है जब उसे दीन का हिस्सा समझकर किया जाए और उसकी कोई बुनियाद ना कुरान में हो, ना हदीस, इजमा या कियास में। यानी सारा जोर उस नियत पर है कि उसे एक लाजमी मजहबी फरीज़ा समझा जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत दिलचस्प सवाल देखते हैं कि भाई अगर नीयत अच्छी हो तो क्या वो काफ़ी नहीं है? इस बात को समझने के लिए नमाज की मिसाल से बेहतर क्या हो सकता है? देखिए, ज़ोहर की 4 रकातें फ़र्ज हैं। अगर कोई शख्स ज़्यादा सवाब की नीयत से 5 पढ़ ले तो क्या होगा? उसकी नमाज कबूल नहीं होगी बल्कि बातिल हो जाएगी। यानी नेक नियति के बावजूद तरीक़ेकार की पाबंदी ज़रूरी है। और इसी उसूल को वाज़ेह करने के लिए एक दुनियावी मिसाल दी गई है। सोचें, आपने खत पर महंगा टिकट तो लगा दिया, लेकिन वो गलत था, तो क्या खत पहुंचेगा? नहीं, वो वापस आ जाएगा। इससे ये साबित होता है कि उसूल और तरीकाकार आपकी मेहनत या खर्च से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सही काम सही तरीके से करना ही असल चीज़ है। चलें अब इस बहस के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, और वो ये है कि हर नई चीज़ एक जैसी नहीं होती। अब ये जो नुक्ता है ना, ये समझें कि पूरी बहस का निचोड़ है। यहाँ हमें 2 किस्म की नई चीज़ों में फ़र्क बताया जा रहा है। एक वो जो काबिल कबूल हैं, और दूसरी वो जो रद्द कर दी गईं। और इनके दरमियान फ़र्क की बुनियाद क्या है? बहुत सादा सी बात है। क्या इस काम को करने की वजह यानी कॉज नई है या पहले से मौजूद थी? बस यही वो सवाल है जो सब कुछ वाज़े कर देता है। मिसाल के तौर पर हदीस और फ़िक़्ह के किताबें लिखना, मदरसे बनाना, ये सब नई चीज़ें थीं लेकिन काबिल कबूल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत एक नए सबब की वजह से पेश आई। लोगों के हाफ़ज़े कमज़ोर हुए, नए फितने पैदा हुए, तो दीन की हिफाजत के लिए ये नए तरीके अपनाना ज़रूरी हो गया। इसके बरक्स कुछ ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह तो पहले भी मौजूद थी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार या मरहूमीन को याद करना। ये वजूहात तो सहाबा के दौर में भी थीं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ख़ास दिन या मखसूस रसूमात मुकर्रर नहीं की, जैसे कि आजकल मिलाद या 10वीं 40वीं के लिए की जाती हैं। तो फिर इन सब बातों का, इस फ़र्क को वाज़ेह करने का असल मकसद क्या है? क्या मकसद सिर्फ चीज़ों से रोकना है? यहाँ मुसन्निफ़ खुद अपना मकसद वाज़ेह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ईसाल सवाब जैसी नेकी से नहीं रोक रहे, बल्कि इसके साथ जो मखसूस तरीके और दिन जोड़ दिए गए हैं उनकी इस्लाह करना चाहते हैं। जिस दिन ये इस्लाह हो जाएगी, हमें भी बार बार कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। असल फ़िक्र की बात यह है कि जब एक जायज़ काम के लिए ख़ास दिन और तरीके मुकर्रर कर दिए जाएं, तो आम लोग इसे दीन का लाजमी हिस्सा समझने लगते हैं, और यही वो चीज़ है जो दीन की असल शक्ल से हट जाने का बायस बन सकती है। अच्छा, तो इस सारी बहस को समेटते हुए अब हम एक ऐसा अमली उसूल देखते हैं जिससे किसी भी नई चीज़ को परखा जा सकता है। तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है। सबसे पहले देखें कि नया अमल क्या है, फिर खुद से पूछें क्या इसको करने की वजह सहाबा के ज़माने में मौजूद थी? अगर जवाब हाँ में है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, तो ये बिदअत है। और अगर वजह ही नहीं है और ये अमल दीन के किसी मकसद को पूरा कर रहा है, तो ये एक काबिल कबूल चीज़ है। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो किसी भी अमल को परखने का ये तरीकाकार है, और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि आज के जदीद दौर में जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं उन पर इस उसूल का इतलाक़ कैसे किया जा सकता है।